जय हिंद दोस्तों। आज इस प्यारे से यूट्यूब के क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन 5th और 6 इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये सवाल हम जो करते हैं ओनली हम डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं हम? डिस्कशन। ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो सकता है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th? देखो ये कह रहा है हमारा एक आयताकार बाग। क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या करवा रहा है? बाग की विमाएं। विमाएं मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो जब हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानकर चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आयताकार क्या करेंगे? आयताकार बाग की लंबाई मान के चलेंगे x मीटर। इसी प्रकार आयताकार बाग की चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? चौड़ाई। चौड़ाई हमने मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू आंसर, आंसर नहीं क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है वो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई हमने क्या माना है? x मीटर। और यहाँ पर चौड़ाई कितनी मानी हमने? y मीटर प्लस 4। तो ये भी हमें पूरा कितना मानना पड़ेगा? मीटर में ही मानना पड़ेगा। तो ये यानी x बराबर हम लिखेंगे y प्लस 4। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जैसे फर्स्ट बनेगा आगे बढ़ेंगे। फिर उसने क्या रखा है? अर्ध परिमाप। क्या कह रखा है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसा है? 36 मीटर है। तो हमें मालूम है कि आयताकार, आयत हो या आयताकार बात है, आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप होगा लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना। ये हमारा पूरा परिमाप। उसने कह रखी अर्ध परिमाप। आयताकार बाग का अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध परिमाप। तो 1/2 गुणा 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी लंबाई धन चौड़ाई इसने दे रखा है कितना? 36। तो यानी आप ले सकते हो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 मीटर है ना। यहाँ पर देखो मीटर दोनों जगह पर है। तो यहाँ पर x मीटर प्लस y मीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। तो देखो मीटर 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 सब जगह है, तो मीटर को हटा दिया जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 कितना आएगा? ये बन जाएगा समीकरण सेकेंड। फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से इसका मतलब क्या है? समीकरण के फर्स्ट जो हमने निकाला है y बराबर x बराबर 4 प्लस वाई, क्या निकाला है? 4 प्लस वाई को हम इस समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण में दूसरे वाले में तो x के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर 4 प्लस वाई नहीं
y+4 रख दिया और यहाँ पर y चल ही रहा है तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर y और y कितने हो जाएंगे 2y और ये प्लस के दूसरी तरफ माइनस के, तो 36 माइनस के 4, तो y बराबर 36 में से 4 गए तो 32 बचेगा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा, मिलेगा 16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 16, तो y बराबर 16। अब देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा मान मिल जाएगा। जैसे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमें यहाँ पर मान मिलेगा x बराबर 16 ना, तो यहाँ पर 16 + 4, तो x बराबर 20। कितना मिला x बराबर 20। हमने माना क्या था, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर मानी थी ना, तो x बराबर कितना 20 मीटर। इसी प्रकार आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मानी थी y मीटर, तो यहाँ पर 16 मीटर, तो हमें आंसर मिला 20 मीटर और 16 मीटर। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन 6। कौन सा 6 में क्या बोला गया है उसी के अनुसार हम करते चलेंगे। अब यहाँ पर देखो 6 में क्या बोला गया है, एक रेखीय समीकरण 2x + के 3y - के 8 बराबर 0, 8 बराबर 0, तो दो चरों में एक ऐसा और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि ग्राफ युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा के नीचे दिया है। तो यानी पहला कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेद, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती रेखाएं हों। तो यानी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रतिच्छेदी कैसे होते हैं, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती, ये पूरा डिस्कशन मैंने फुल डिटेल में बेसिक क्लास में अच्छे से किया था। चलो और देखते हैं यहाँ पर, यानी आपको एक तो समीकरण दे रखा है, दूसरा अपनी तरफ से बनाना है। आप बस संख्या चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन जो स्थिति दे रखी है उसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 6। समीकरण, देखिए समीकरण कौन सा है, यहाँ पर है 2x + के 3y - के 8 बराबर 0, 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 8 बराबर 0 है, तो फर्स्ट स्थिति में उसने क्या रखी है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, तुम्हें मालूम है कि प्रतिच्छेदी जब होती है A1/A2 ≠ B1/B2 हो, तब हमारे स्थिति क्या बनती है, प्रतिच्छेद, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको उसी के अनुसार ये युग्म x का युग्म 2 है, y का युग्म 3 है, तो उसी के अनुसार तुम्हें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा, तो इसकी तुलना हम करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखो, समीकरण फर्स्ट की तुलना करो। क्या करें, देखो a1x + के b1y + के c1 = 0 से करो। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हमें एक और पद बनाना पड़ेगा।
क्या बनाना पड़ेगा इसी के अनुसार। चलो देखते हैं। माना समीकरण सेकंड के युग्म कैसे बनाने, ऐसे बनाने। तो हम यहाँ पर मान लेंगे A2 बराबर 3 मान लो, B2 बराबर 2 मान लेके चलेंगे, और C2 बराबर अपने अकॉर्डिंग 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। लेने पर तो समीकरण क्या बनेगा हमारा, समीकरण बनेगा 3x प्लस के 2y प्लस के 9 बराबर 0। ये तो तैयार होगा। देखो A2 B2 C2 तैयार हो जाएगा। अतः रैखिक समीकरण कौन सा, 3x प्लस के 2y प्लस के 9 बराबर 0 व 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 समीकरण के युग्म प्रतिच्छेदी कैसे होंगे, ये तुम्हें जवाब देना है। आगे नेक्स्ट सेकंड देखो, इसका सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कब होती हैं तुम्हें मालूम है। स्थिति हमारी क्या बने, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये रेखा हो समीकरण फर्स्ट की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस के C1 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो A1 बराबर ऊपर दे रखा है 2, B2 बराबर कितना दे रखा है 3, C1 है बेटा ये सब, C1 बराबर माइनस के 8, ये हमें दे रखी। तो देखो माना, क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को हम मान कर चलेंगे। माना समीकरण सेकंड के युग्म यानी A2, हमें देखो ऐसी स्थिति बनानी है ना, तो अनुपात में लेंगे तो यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, और B2 बराबर 6 ले लो, और C2 बराबर आप यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या है 8 है ना, तो हमें तो यहाँ पर 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेने पर जैसे हम युग्म लेंगे, इसे मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर बनेगा हमारा क्या भाई, लेने पर, तो समीकरण लेने पर समीकरण तैयार हो जाएगा 4x प्लस के 6y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस के 6y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0
0, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण पहला कौन 4x प्लस के 6y प्लस के 6 इक्वल टू 0 व समीकरण 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0 के युग्म समांतर होंगे। कैसे होंगे? समांतर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन 6 का थर्ड वाला, थर्ड में कह रहा है संपाती कैसी हो? संपाती रेखाएं संपाती कब होंगी? ध्यान रखना, संपाती जब होंगी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। तीनों यानी दोनों समीकरण के युग्म अनुपात में कैसे हो? बराबर हो, तो उसे कहते हैं हम संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण रैखिक समीकरण जो हमें दिया है उसे सबसे पहले नोट करेंगे। क्या दिया है? 2x प्लस के 3y प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 की तुलना करने पर, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर माइनस के 8, C1 बराबर माइनस के 8। अब देखो, माना अन्य समीकरण के युग्म मान के चलेंगे, अनुपात में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात में मानोगे तो A2 बराबर 4 मान लो, B2 बराबर 6 मान लो और C2 बराबर माइनस के 16। ठीक है प्यारे साथियों, कितना मानेंगे? माइनस के 16। तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो A1/A2 चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/4 तो 1/2। इसी प्रकार B1/B2 चेक करो। इसी तरीके से पीछे वाले को समीकरण को भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान एक ही निकलेगा। आप और भी संख्या मान सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि आप इन्हीं को दोनों को मानो, अदर अपने तरफ से और भी मान सकते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है कि यही दोनों संख्या है। तो माइनस माइनस खत्म, 1/2। तो कहने का मतलब तीनों अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म कैसे होंगे? समीकरण के युग्म संपाती और रेखाएं संपाती होंगी। ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने सभी क्वेश्चन यानी 6 और 5th दोनों सॉल्व करा दिए इस वीडियो में। आपसे यही एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और आपका ही बेटा चैनल है ये, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं।
जो कुछ भी हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपके हित के लिए कर रहे हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है तो हम उन्हें सपोर्ट करें सब तरीके से। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।